हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा का लेक्चर 6 है अपना, और अभी तक मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या क्या हम कवर कर चुके हैं। मैट्रिक्स हमने देखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, जो अपने मेन टाइप्स हैं वो हमने देखे डिटेल में, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखे। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स देखा और उसकी प्रॉपर्टीज देखी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमने देखा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशंस इज। कितने सॉल्यूशन हमें मिलते हैं इन इक्वेशंस के। और आई होप ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप इसको देखोगे इक्वेशंस को, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई एक तरफ और जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ। तो हम लिखेंगे 3x को अगर इधर लेके आते हैं, -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपको देखते भी समझ आ रहा होगा कि ये इक्वेशंस जो हैं वो किस टाइप की हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। इनकंसिस्टेंट है तो मतलब सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन हम बोले। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हम कैसे देखते हैं कि x और y की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कभी नहीं करेगी। ठीक है, कि 3x प्लस वाई हमें 3 के इक्वल भी मिले और 5 के इक्वल भी मिले, ऐसा नहीं होता। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है तो जीरो सॉल्यूशन, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मेथड से अगर हम देखते हैं तो इक्वेशन हमें किस टाइप की दिख रही है, नॉन होमोजीनियस टाइप की। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ सी मैट्रिक्स। उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी यहाँ पे, -3 1 -3 एंड 1। और सी मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो -3 1 3 -3 1 5। ठीक है, तो अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हम निकालें तो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट रो है, ये तो सेम ही रो दिख रही है। R1 किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक इंडिपेंडेंट रो है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, 1 होगी। अब रैंक ऑफ सी अगर हम फाइंड आउट करें तो रैंक ऑफ सी के लिए जो लार्जेस्ट सब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी, 2x2 की होगी। ठीक है, और 2x2 की हमें मिल सकती है अगर हम इस कॉलम को डिलीट करें, इसको डिलीट करें या इसको डिलीट करें। उनमें हम क्या चेक करेंगे कि कोई भी एक कॉलम अगर हम डिलीट करते हैं तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। तो मान लो हमने फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, तो डिटर्मिनेंट हम चेक कर रहे हैं किसका, 1 3 1 5 का। तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो आ रहा है। तो नॉन जीरो आ रहा है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, रैंक ऑफ सी मैट्रिक्स कितना है, 2। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वो नॉट इक्वल है रैंक ऑफ सी मैट्रिक्स के। अगर ये नॉट इक्वल होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है, और इस केस में कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सोल्यूशन। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो टॉपिक है अपना आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यू की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि आइगन वैल्यू हम किसकी फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स की फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने पास एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n हमने मान लिया, एंड लेमडा रियल या फिर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो सकता है, एंड लेमडा रियल या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट इज said to be eigen values of matrix A of A if there exist x vector such that x vector of
ऑर्डर एक्स मैट्रिक्स है अपनी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1 सच दैट वो क्या सेटिस्फाई करे। अगर हम ऐसे लिख पाते हैं Ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स, तो हम क्या बोलेंगे, लेमडा हमारा क्या है, आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यूज हैं और x अपना क्या होगा, उस केस में आइगन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर किसी मैट्रिक्स फॉर्म को हम ऐसे लिख पाते हैं तो वहाँ पे लेमडा क्या होगा, आइगन वैल्यूज होगी और x हमारा क्या होगा, आइगन वेक्टर्स होगा। किसी भी वेक्टर फॉर्म के लिए भी हम लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा है। वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम v वेक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं उसको, और हम उसको ऐसे लिख सकते हैं लेमडा इंटू में v, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो क्या है, अपना v वेक्टर जो है वो आइगन वेक्टर है और ये क्या होगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम ऐसे नहीं लिख पाते, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि t ट्रांसफॉर्मेशन या t मैट्रिक्स हमने अप्लाई किया किसी आइगन वेक्टर पे v1 पे और हमें क्या मिल रहा है, v2 आइगन वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, v1 और v2 में अगर कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये क्या है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। v1 और v2 क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ये डिपेंडेंट होंगे तो उस केस में कोई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इनटू में v1 हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर v2 अपना डिपेंडेंट है v1 में तो हम कैसे लिखेंगे, v2 को कोई कांस्टेंट होगा लेमडा इनटू में v1, तो ऐसे लिखेंगे तो v1 अपना क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर v1 और v2 डिफरेंट हमें मिल रहे हैं और वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये अपना क्या है, आइगन वेक्टर नहीं है। ठीक है, अगर कंडीशन v1 और v2 हमें मिल रहे हैं लेकिन v1 v2 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो उस केस में v1 अपना क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या कंडीशन है यहाँ पे कि अगर हम इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू है और x आइगन वेक्टर है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर x को हम इधर लेके आए, लेमडा x को, और x कॉमन ले लें हम, तो माइनस लेमडा इंटू में i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। A मैट्रिक्स जो है वो n क्रॉस n की है, x जो मैट्रिक्स है हमारी वो n क्रॉस 1 की है। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशन होगी। और इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये किस टाइप की है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, साइमल्टेनियस होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, और होमोजीनियस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हमने देखा है कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, वो जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है, या तो उसमें जीरो सॉल्यूशन होगा या क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो अब बात ये आती है कि इसको जब हम सोल्व करते हैं आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या ट्रिवियल सॉल्यूशन लेके हम फाइंड आउट करें आइगन वैल्यू या नॉन ट्रिवियल लेके। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन हम कंसीडर करेंगे तो उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी कि अपना x जो है वो क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो इस पे कोई कंडीशन नहीं आ रही, तो इस फॉर्म पे कोई कंडीशन नहीं आ रही, तो लेमडा वैल्यूज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन हम लेके चलते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब x क्या है, नॉन जीरो है, x नॉन जीरो है, तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और इधर से ही लेमडा वैल्यूज हमें मिल सकती हैं। तो आइगन वैल्यू की एक और डेफिनेशन क्या होगी कि द वैल्यू ऑफ लेमडा, आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, अब वैल्यू ऑफ लेमडा, वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा वैल्यूज हैं, लेमडा की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से। द वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच वी विल गेट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल या फिर हम बोले नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ x ऑफ द अबव
सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस होमोजीनियस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है अपनी, इसका अगर हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। और आइगन वेक्टर की अगर हम बात करें तो आइगन वेक्टर क्या होगा, आइगन वेक्टर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन दैट नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स, solution of x for a particular lambda, जो भी लैम्डा वैल्यूज हमें यहाँ से मिलेगी, उस लैम्डा वैल्यू के लिए जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा x का, उसे ही हम क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता ही होगा, आइगन वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और वहाँ से लेमडा की वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। ये आपको अभी समझ आ गया होगा कि a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट हम 0 के इक्वल क्यों रखते हैं, क्योंकि आइगन वैल्यू की डेफिनेशन ही क्या है कि वो वैल्यू है लेमडा की जिनके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो x का। तो आइगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है हमारी, उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का कब एग्जिस्ट करेगा, जब x हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ से जब इस मैट्रिक्स को हम सोल्व करते हैं, तो क्योंकि A मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की है, n क्रॉस n ऑर्डर की है, तो लेमडा रेज टू पावर n में एक इक्वेशन आएगी, लेमडा n प्लस C1 लेमडा n माइनस 1 प्लस C2 लेमडा n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में होगा हमारा लेमडा रेज टू पावर 0। वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, आप क्या लिख सकते हो, Cn भी लिख सकते हो। और वो जो कांस्टेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की एक इक्वेशन हमें मिलेगी। अब क्योंकि इक्वेशन जो है वो nth ऑर्डर की इक्वेशन है, तो n रूट्स हमें मिलेंगे। ये जो इक्वेशन हमें मिल रही है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A। तो आपसे क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पूछी जा सकती है A मैट्रिक्स की, तो वो हम ऐसे निकालेंगे, A माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे और ये जो इक्वेशन आती है इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं A मैट्रिक्स की। तो लेमडा की कितनी वैल्यूज हमें मिलेंगी, क्योंकि nth ऑर्डर की इक्वेशन है तो n वैल्यूज हमें मिलेंगी, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 एंड लेमडा n। तो n वैल्यूज हमें मिल रही हैं लेमडा की, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। आइगन वैल्यूज या फिर हम बोले कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं ये, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A। और अगर इनके टोटल अगर हम देखें, ये जो आइगन वैल्यूज हैं हमारी, इनको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, या स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स A। अब स्पेक्ट्रल रेडियस की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होती है, जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी ना, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, जो ये सारी आइगन वैल्यूज हैं इनको तो हम स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होगी, जो इन आइगन वैल्यूज में से सबसे लार्ज होगी इन मैग्नीट्यूड, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड। साइन की हम बात नहीं कर रहे, नेगेटिव है या पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड में जो भी बड़ी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल रेडियस बोलते हैं। तो ऐसे तो हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आइगन वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं फॉर ईच आइगन वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी साइमल्टेनियस होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम है वो इक्वेशन हम लिखेंगे
a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो भी हमने लेमडा वैल्यूज़ निकाली हैं, फॉर एग्जाम्पल लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 के लिए आइगन वेक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लेमडा की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और x की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। x की जो वैल्यूज होंगी, x एक वेक्टर होगा n क्रॉस n का, और उसको हम ऐसे लिखते हैं n क्रॉस 1 का, जिसमें n रोज और एक कॉलम होगा, x1 x2 x3 xn, इस टाइप से हम लिखते हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कैसा लिखा है, और अगर हम इसका देखें कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, तो वो भी मैट्रिक्स फॉर्म से हम लिख सकते हैं। जैसे हमने होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम देख के और उसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखी थी पहले, उसी टाइप से हम लिख सकते हैं। तो वहाँ से हमें x वैल्यूज मिल जाएंगी, x1 x2 x3 एंड xn की। तो x जो अपना नॉन जीरो सोल्यूशन है लेमडा वैल्यू के लिए, वो नॉन जीरो सोल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम इस पे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखने से पहले हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। मैट्रिक्स जो है उसका मोस्टली हम क्वांटम मैकेनिक्स में ही यूज करते हैं। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे यूज करते हैं, हम कोई भी ऑपरेटर जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल होगा, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ए ऑपरेटर अगर साई पे ऑपरेट होता है तो हमें लेमडा आइगन वैल्यू मिलती है इनटू में साई। इस तरह से हम लिखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जहाँ पे ये ए क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर कोरेस्पॉन्डिंग टू अ फिजिकल ऑब्जर्वेबल, और यहाँ पे जो लेमडा होगा वो हमेशा क्या होगा, रियल होगा। ये क्या होगा, रियल कांस्टेंट होगा। और जो साई है वो क्या है, स्टेट ऑफ पार्टिकल है। स्टेट ऑफ पार्टिकल हम बोलें, या फिर हम क्या बोलें, आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट या फिर वेव फंक्शन, आइगन फंक्शन, ऐसे हम लिखते हैं साई को। तो हम क्या करते हैं कि अगर ए ऑपरेटर साई पे ऑपरेट होता है तो एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल हमें मिलता है इनटू में साई। तो आइगन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू जो होंगी, मान लो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ आइगन वैल्यूज क्या होंगी। अगर हैमिल्टनियन ऑपरेटर हमने किसी स्टेट साई पे, या फिर मैं बोलूँ कि हमने किसी भी वेक्टर पे अप्लाई किया, साई पे ही मान लो, साई पे जब हमने अप्लाई किया है तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी, उसको हम लेमडा से ही लिख रहे हैं, लेमडा इंटू में साई, ऐसे हमने लिख लिया। तो एनर्जी आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है वो मान लो 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हम कैसे लिखेंगे, h माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और वहाँ से हमें लेमडा वैल्यूज मिलेंगी। तो क्योंकि हैमिल्टनियन जब साई पे ऑपरेट होता है तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है, तो जो लेमडा की वैल्यू मिलेंगी हमने वो मान ली E1 एंड E2 है, ठीक है। और इन E1 E2 के कोरस्पॉन्ड हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो जो आइगन वेक्टर हमें मिल रहे हैं, अगर लेमडा की जगह हम E1 पुट करते हैं इक्वेशन में, तो जो साई हमें मिलेगा, यहाँ पे साई को आप x लिख लो, जो x हमें मिलेगा उस केस में वो क्या होगा, साई1 होगा। एंड E2 के कोरस्पॉन्ड मान लो हमें मिल रहा है साई2, जो x वैल्यूज है हमारी वो ऐसे साई1 और साई2 आइगन वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं। तो आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू जो है वो क्या है कि जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, फिजिकल ऑब्जर्वेबल जो हम मेज़र कर रहे हैं उसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमें क्या बता रहा है, आइगन वैल्यूज बता रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल फिजिकल ऑब्जर्वेबल, या फिर हम क्या लिखेंगे कि मेजरमेंट हम कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल फिजिकल ऑब्जर्वेबल, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। और आइगन वेक्टर क्या होगा, आइगन वेक्टर वो आइगन वेक्टर है जिसके लिए जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल हम निकाल रहे हैं वो क्या है, प्रिसाइजली डिफाइंड है। तो आइगन वेक्टर इज दैट वेक्टर फॉर विच द क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल फिजिकल ऑब्जर्वेबल हैं वो हमारे क्या है, प्रिसाइजली डिफाइंड है।
फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं कि अगर psi1 पे हम H ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, E1 psi1 मिलेगा। तो ये जो E1 होगा ना वो एक हमारा रियल कांस्टेंट है, एनर्जी आइगन वैल्यू होगी वो रियल कांस्टेंट होगी और वो बहुत ही प्रिसाइजली डिफाइंड है, उसमें कोई एरर नहीं है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी। तो विद नो अनसर्टेनिटी psi1 वो आइगन वेक्टर है जिसके लिए जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होगा, प्रिसाइजली डिफाइंड होगा। अगर हम ऑपरेटर लेते हैं पोजीशन ऑपरेटर तो उसमें पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे पार्टिकल की, स्टेट ऑफ पार्टिकल हम लिखेंगे एक्स आई इज इक्वल टू जो भी पोजीशन यहाँ पे आएगी, लैम्डा से मान लो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा इनटू में साई। तो अगर पोजीशन ऑपरेटर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, एक पर्टिकुलर पोजीशन मिलेगी पार्टिकल की फॉर दैट वेव फंक्शन, जो साई हमारा क्या होगा, साई वो आइगन वेक्टर होगा या वो आइगन स्टेट होगी पार्टिकल की जिसके लिए जो पोजीशन है वो प्रिसाइजली डिफाइंड है। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि जब हैमिल्टनियन किसी साई स्टेट पे ऑपरेट होता है तो आइगन जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, H माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख के। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैसे हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जाम्पल है अपना फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अभी आपको डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है कि जब भी एक मैट्रिक्स हमें गिवन होगी और आइगन वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना है, A माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। तो A तो हमें गिवन है, A माइनस लेमडा आई हम लिखेंगे कैसे, 5 4 1 2 माइनस लेमडा कॉन्स्टेंट है, इनटू में I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो A माइनस लेमडा आई हम कैसे लिखेंगे, लेमडा मल्टीप्लाई में है मैट्रिक्स से तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लेमडा लेमडा 0 के साथ तो 0 ही होगा। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, A माइनस लेमडा आई अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ क्या होगा, माइनस लेमडा होगा, बाकी मैट्रिक्स एज इट इज़। तो आपको डायरेक्टली ही ऐसे लिख देना है, A माइनस लेमडा आई जब आप लिखते हो तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस लेमडा कर दो, बाकी एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे तो 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसको कैसे लिखेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की क्या वैल्यूज हमें मिल रही है, लेमडा इज इक्वल 6 एंड 1, 2 आइगन वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, अब आइगन वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो अपनी इक्वेशन है A माइनस लेमडा आई इंटू में x इज इक्वल टू 0, इसमें लेमडा की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो आइगन वेक्टर हम निकाल रहे हैं पहले फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1, तो लेमडा की जगह पे 1 लिखेंगे। A माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स है वो ये है हमारी, लेमडा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 5 माइनस 1 होगा तो क्या आएगा, 4 4 4 1 एंड 1 इनटू में x हो जाएगा, और x क्या है हमारा, x1 x2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, नल मैट्रिक्स है तो 0 0। तो ये इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो क्या आ जाएगा, 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि x1 जो है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ x2 के इक्वल है। तो अगर हम मान लेते हैं कि x2 हमारा क्या है, k है, तो x1 क्या आ जाएगा, माइनस k आ जाएगा। तो आइगन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1 कैसे लिखेंगे, x2 की जगह पे k लिखेंगे, x1 की जगह पे माइनस k, तो ये हमारा क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो गया। ठीक है, फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली फॉर लेमडा इज इक्वल टू 6 के लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे 6 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 4 1
2 माइनस 6 क्या आएगा, -4 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। तो यहाँ से x1 माइनस x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 4x2 आ रही है। तो अभी अगर x2 को हम k मानते हैं तो x1 क्या आ गया हमारा, 4k आ गया। ठीक है, तो x हमारा क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए क्या आएगा, x2 की जगह पे k लिखेंगे तो x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4k। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि जो हमें आइगन वेक्टर या आइगन स्टेट हमें मिलती है उसको हम क्या लिखते हैं, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हमें लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, अब कोई भी वेक्टर हमें गिवन है तो उसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, x वेक्टर उसका क्या लेंगे, डैगर इनटू में x, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो x हमारा क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, तो इसको इक्वल हम रखेंगे और वहाँ से k की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो x डैगर अगर हम करते हैं, इसका डैगर करेंगे तो क्या आएगा, -k इंटू में k। अब k जो है वो हमने रियल कॉन्स्टेंट माना है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख लेंगे और x हमारा क्या है, -k इंटू में k, और वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1/√2 एंड साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पे k की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो x जो वैल्यूज होंगी वो क्या आएंगी, +-1/√2। अगर k हम कॉमन लेते हैं तो -1 एंड 1। तो ये दो आइगन वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। सिमिलरली इसको हम करते हैं अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, ये क्या होगी, x की नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होगी। ठीक है, अब x की नॉर्मलाइज्ड फॉर्म इसकी हम देखेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे, कैसे, 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर क्या, 4k इंटू 4k 16k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 17 आएगा। तो +-1/√17 4 इंटू 4 एंड 1, ऐसे हमारी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म हो जाएगी। यही फॉर्मूला लगा के हमें नॉर्मलाइज्ड फॉर्म निकालनी है। तो हमने कैसे देखा, आइगन वैल्यू आपको निकालनी है, डायरेक्टली आप लिखो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल, सोल्व करोगे लेमडा वैल्यूज मिलेंगी। x वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारी इसमें लेमडा वैल्यू पुट करेंगे एंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आइगन वेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। x1 x2 x3 जो भी हमारी वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यूज मिलेगी, पुट करते हैं तो x वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि लेमडा वैल्यूज तो हमारी क्या आ रही हैं, यूनिक आ रही हैं। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2 ही आइगन वैल्यू हमें मिलेंगी, अगर 3x3 की है तो 3 आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो आइगन वैल्यूज तो क्या हैं, आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, या फिर हम बोले आर यूनिक, क्योंकि आइगन वैल्यूज हैं आर यूनिक, बट जो आइगन वेक्टर्स हैं, आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक। वो आपने देखा होगा यहाँ से कि यूनिक आइगन वेक्टर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में तो यूनिक मिल रहा है हमें, लेकिन अगर ये फॉर्म हम देखते हैं तो आइगन वेक्टर्स जो हमें मिल रहे हैं, अब k की कोई भी वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं तो उतने ही आइगन वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स यूनिक नहीं हैं, बट उनके बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ आइगन वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ आइगन वेक्टर x1 x2 जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन होगा इज ऑलवेज यूनिक, वो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, तो रिलेशन यूनिक होगा, आइगन वेक्टर्स यूनिक नहीं होंगे, बट आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ऑलवेज यूनिक होंगी। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, द फेज डिफरेंस बिटवीन द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज, आइगन वैल्यूज के बीच में फेज डिफरेंस हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से लेमडा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 माइनस लेमडा 1 माइनस 1 1 माइनस लेमडा, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो कैसे लिखेंगे, अब माइनस बोथ साइड स्क्वायर रूट हम लेते हैं, तो 1 माइनस लेमडा प्लस माइनस साइन आएगा इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या आ जाएगा, आइटा। तो हम प्लस माइनस साइन लेते हैं तो हम क्या लिख लेते हैं, प्लस माइनस आइटा, ऐसे लिख देंगे। तो लेमडा की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, लेमडा उधर जाएगा, आइटा इधर आएगा, तो क्या वैल्यूज हमें मिलेगी, 1 प्लस आइटा एंड 1 माइनस आइटा। ठीक है, तो ये दो आइगन वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, आइगन वैल्यूज हैं तो उसका एंगल हम निकालेंगे। तो θ1 लेमडा 1 के लिए θ1 क्या आ जाएगा, कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y/x। y कौन सा है, जो इमेजनरी पार्ट है, तो y की वैल्यू कितनी है 1, tan इनवर्स 1 और x की वैल्यू भी कितनी है 1। तो tan इनवर्स 1 किसके लिए होता है, 45 डिग्री के लिए, वो 45 डिग्री हो गया। θ2 हम निकालेंगे तो tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है -1 और x की वैल्यू कितनी है 1। तो tan इनवर्स -1 किसके लिए होता है, -45 डिग्री के लिए। तो अब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। तो θ1 45 माइनस θ2 -45 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजेनरेट एंड नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जिन पे डायरेक्टली क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।